जो हॉस्पिटल में हैं उनके इलाज के बारे में हम लोगों ने पता करने की कोशिश की है और जो उनके परिजन थे साथ में उनसे भी बात करके पता करने की कोशिश की कि सेटिस्फैक्शन लेवल है कि नहीं है और अगर हम लोग उसके लिए कुछ और कर सकते हैं। जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करना चाहूँगी उनके परिवार और उनके परिजनों को, क्योंकि बहुत ही हॉरिबल हादसा हुआ है। मुझे विश्वास है कि सब लोग केयर करेंगे, क्योंकि मैं तो बहुत देख रही हूँ जो अटेंडेंट हैं, जो संभाल रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो संभाल रहे हैं, उन लोगों का केयर जो है 24 घंटे, और जो लोग भामाशाह के रूप में मदद करने के लिए सामने आए हैं उनको भी सबको धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सब ने मिलके उनकी जब से वो उनके हाथ में आए जान बचाने की कोशिश की है। अब ये तो ऐसी स्थिति है, इस स्थिति के अंदर ह्यूमन कंडीशंस को देखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जो लोग भामाशाह के रूप में मदद करने के लिए सामने आए हैं उनको भी सबको धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि सब ने मिलके उनकी जब से वो उनके हाथ में आए जान बचाने की कोशिश की है। अब ये तो ऐसी स्थिति है, इस स्थिति के अंदर ह्यूमन कंडीशंस को देखने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और मैंने इन लोगों को सबको ये भी कहा है कि अगर हम लोग कहीं भी कैसे भी मदद कर सकते हैं तो हमारी तरफ से भी दे कैन रीच आउट, और बट इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल मैटर एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आप लोगों ने भी उसी तरीके से इसको देखा है। ये एक मानवीय प्रॉब्लम है और मैं समझती हूँ कि उसको संभालने का दायित्व हम सब पर है, तो आप हम सब उसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे और भगवान से प्रार्थना यही है कि ये लोग सब स्वस्थ हो जाएं जल्दी से और अपने काम पे वापस चले जाएं। वो सब ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। कल ही हम लोगों ने सबको चेक भी कर लिया, किसी की ऐसी इंजरीज भगवान की दया से नहीं हुए, और एक एक से जो 7 हॉस्पिटल में गए थे एक एक से मेरी बात पर्सनली हो चुकी है, सब ठीक है। मैडम हाल ही में डीएम साहब से मुलाकात हुई थी, अब ये उसमें मिलने पहुंची वसुंधरा राजे को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जो लोग हमारे बीच नहीं है उनके प्रति संवेदना है और उनसे वो मिले। जो लोग हमारे बीच नहीं है उनके प्रति संवेदना व्यक्त की और साथ ही ये कहा कि जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, वो अपना काम सही से कर रहे हैं। 23 मरीजों की कंडीशन बेहतर हो इसके लिए वो कामना कर रही है। चलिए खबरों पे आगे बढ़ते हुए सीधे कश्मीर में चलते हैं और कश्मीर में कई जगह पारा इस वक्त 0 से नीचे लुढ़क गया है। श्रीनगर में पारा 0 से 8.5 डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया और ऐसे में डल झील के कुछ हिस्से जम गए हैं। इतना ही नहीं, वहां पर पानी की सप्लाई की लाइनें समेत पानी के कई स्रोत भी जम गए हैं। तस्वीरें आपको श्रीनगर की दिखा रहे हैं, जहां पर जो टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा नीचे चला गया है। 8.5 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है कि तापमान वहां का हो गया है। दिल्ली एनसीआर में भी कई जगह हल्की बारिश से ठंड बढ़ गई है। इसके साथ ही कई इलाकों में घना कोहरा भी देखने को मिल रहा। दिल्ली में आईटीओ और कर्तव्य पथ पर घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है, जिससे लोगों को गाड़ियों चलाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने दिल्ली में अगले 2 दिन तक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। जालौर से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एडीएम ने सरकारी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में अव्यवस्थाओं की खबर चलाने के बाद से प्रशासन सक्रिय नजर आया। निरीक्षण में अनियमितताएं पाई गई हैं। एडीएम ने व्यवस्था सुधारने के सख्त निर्देश दिए हैं। ब्लड बैंक, ओपीडी समेत अस्पताल के वार्ड का निरीक्षण किया गया है एडीएम के द्वारा। न्यूज 18 ने यह खबर प्रमुखता से चलाई थी। विजुअल्स भी आपको दिखाए, तो उसके बाद संज्ञान लेते हुए एडीएम सीधे गए और अस्पताल का निरीक्षण किया।